दोस्त हम लोग गए हुए थे सफारी का मजा लेने। सफारी मतलब जो जंगल सफारी होती है, रणथंभौर, ठीक है ना। पूरा प्लॉट समझना जरूरी है। रणथंभौर से वापस आ रहे थे जयपुर के लिए गाड़ी से, ठीक है। रणथंभौर जो है वहां पे, वहां के शेर बड़े ही फेमस हैं, तो वो देखने गए हुए थे। ऑल्दो हमें शेर की तो बहुत झलकी, सिर्फ पूंछ पूंछ दिखाई दी। वहां जब पहुंचे तो वो हमारे वाला जो ड्राइवर साहब थे, वो वहां जब लेके पहुंचे तो वो शेर है ना, वहां बैठ के कुछ खा रहा था। जब हम पहुंचे तो वो जा ही रहा था बस तो पेड़ के पीछे से उसकी पूंछ चले जाती हुई दिखी। बोले देखो वो शेर है, तो हमने भी मान लिया शेर की पूंछ है, धारीदार पूंछ थी, है ना। तो ये सफारी की हमने शाम के करीब, वैसे तो सुबह भी की थी। सुबह वाले में कुछ नहीं दिखा, मतलब ऐसा होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स भी सफारी कर सकते हो। उसमें क्या, सफारी करने आप में से कोई गए होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। उसमें अलग अलग रास्ते होते हैं कि रूट नंबर 1, रूट नंबर 5, रूट नंबर 2, रूट नंबर 4, जो भी रूट नंबर। तो वो शेर जो है जंगल में घूम रहे हैं, किस रूट पे दिखेंगे किसी को नहीं पता। तो हम सुबह सुबह गए रूट नंबर 2 पे, वहां नहीं दिखाई दिया। तो फिर वो जो हमारे भैया थे, ड्राइवर भैया, उन्होंने बोला कि दोपहर वाले में चलना, रूट नंबर 3 पे दिखाए शेर तो उसमें मिल जाएगा। दोपहर वाले में टिकट मिली नहीं, तो हमने शाम वाला एक स्लॉट होता है जो 6 बजे वापस जंगल से गाड़ी आ जाती है जिसमें, तो हमने भैया वहां गए। तो उस वाले 3 नंबर या 2 नंबर रूट पे हम गए थे, तो वहां पे भी हमें शेर नहीं दिखा, शेर की सिर्फ पूंछ दिखी, तो हम वापस आ गए, ठीक है। थके आ रहे थे हम, वापस जा रहे थे जयपुर की ओर। बीच में आप में से अगर कोई है, ठीक है, एक जगह बोर्ड आता है जहां लिखा होता है भानगढ़, ठीक है, बड़ा बोर्ड आता है, मतलब ऐसे जाओगे तो हाईवे है, बड़ा बोर्ड आता है, इस तरफ कैसे निशान कर रखा होगा, ठीक है ना। भानगढ़ 30 किलोमीटर, ठीक है। अब हम आ रहे थे शाम को। शाम को मतलब कि यहां पर 6 बजे तक हमारी सफारी हुई। फिर वहां से जंगल से निकले 7 बजे। फिर वहां पे ऊपर एक गणेश जी का मंदिर है, वहां गए। हाँ, ऊपर गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में, काफी फेमस, बहुत पुराना। वहां गए, वहां जो दर्शन वर्शन किए, निकले, खाना खाया। ऐसे करते करते हमें यहां से यहां इस पॉइंट तक पहुंचने में आराम से 12 क्रॉस कर गए थे हम लोग, रात के 12 बजे के। यस और नो, समझ में आएगी नहीं समझ में? यहां पहुंचे तो यहां भानगढ़ वाला बोर्ड दिखा, गाड़ी मैं चला रहा था, मुझे दिखा और फिर बाकी लोगों को भी दिखा, क्योंकि सब लोग थके हुए थे, सबकी नजरें रोड पे थी तो सबके मन में एक ही टाइम पे एक ही ख्याल आया कि यार चलो कोई बात नहीं, शेर तो नहीं दिखा, ये भानगढ़ के बारे में बहुत सुना है, यहां चल के आते हैं। और 30 किलोमीटर ही तो है, बोले ज्यादा दूर थोड़ी है, लेट अस विजिट देयर। मैंने भैया गाड़ी रोक ली, यहीं पे कहीं पे साइड में चाय की टपरी थी, वहां बैठे, पहले एक बार डिसाइड किया, है ना। तो हाँ, चाय रात को 12 बजे मिल रही थी। कुछ लोग सोचेंगे कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गांव वाली जो दुकानें होती हैं, उसमें से एक दुकान जहां पे आके बस रुकती है, वहां पे उसमें चाय चल रही होती है। तो वो दुकान थी, हमने वहां बैठ के चाय पी। उस अंकल से पूछा क्या माहौल है भैया, जाना चाहिए क्या? उन्होंने बोला अब रात को जाओगे तो कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज वो बंद रहता है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो मत बताओ कि अंदर जाके हमें क्या देखना, आप तो ये बताओ कि भूत वूत है कि नहीं। बोले भूत तो है भाई। मैं कहा अंकल झूठ बोल रहे हैं, सभी ने हम मजे लेने लगे, पर भूत थोड़ी होते हैं। तो अंकल ने बोला ठीक है, अब वो ज्यादा बहस नहीं करते ना वो लोग, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर फिर अंकल बोले कि सुबह चले जाना। मैंने सुबह तो यार हम लोग 12 बज गए, सुबह 8-9 बजे किला खुलेगा, भानगढ़ का किला है, तो तब तक कहाँ रुकेंगे, क्या वेट करेंगे। हमने भैया चाय पी, गाड़ी इस तरफ मोड़ दी, चाय पीने के बाद में चल पड़े। वहां पहुंच गए भानगढ़ के किले पे। अब वो किला आप लोग गए हैं पता नहीं, या नहीं भी गए तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत बड़ा किला है, ये इसकी मेन एंट्री बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आके गाड़ी रुकी, मेन एंट्री में मेन गेट है, और उसके पास यहां एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, मेन एंट्री पे, ठीक है। उस पीपल के पेड़ के ऊपर नहीं बोलेंगे, मतलब यहां से खड़े होकर देखोगे तो पीपल के पेड़ के थोड़ा पीछे की तरफ एक चेक पोस्ट बनी होती है, जिसमें ऊपर की तरफ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ध्यान रखते हैं रात को कि कोई एंट्री ना ले। हम पहुंच गए भाई, ठीक है। यहां जाके सीधा पीपल की गेट की तरफ यहां गाड़ी लगाई, उतर गए, गाड़ी आराम से पार्क की, ठीक है, लॉक वॉक कर दी, अंदर आने लगे। तो उधर से सीधी लाइट जल रही होती है बाहर की, एक मतलब डरावनी सी लाइट इसलिए क्योंकि पूरा बड़ा किला, पीछे सारा कुछ बंद। यहां पर एक लाइट जल रही होती है जो सिर्फ यहां एंट्री पे लाइट रखती है। हमें देखकर पीछे से एक सीटी, मतलब सीटी बजने की आवाज आई। सीटी कौन सी? वो वाली, करके, बहुत तेज। पहले तो थोड़े से वहीं मैं कहा भैया भूत सीटी वाला है क्या, सीधे कैसे बजा दी। फिर पीछे से आवाज आई, बोले कहां जा रहे हो। फिर हमें समझ में आया कि कोई हमसे बात कर रहा है। तो वो इस पीपल के पेड़ के पीछे थोड़ी हाइट पर चेक पोस्ट बनाकर आर्मी पर्सन बैठे थे। उन्होंने बोला कि आपको अंदर जाना अब अलाउड नहीं है जी, बंद हो गया है, कल सुबह आइएगा अगर आपको देखना है तो हमने उनसे ही रिक्वेस्ट की कि देखो सर रात का वक्त है, क्या है, अब कौन देख रहा है, थोड़ा घुमा दो। और आप ऐसे ही बहादुर आर्मी ऑफिसर, मतलब बहादुर, तो आप ही घुमा दो, हमें दिखा लाओ कहीं अंदर अंदर। तो बोले नहीं नहीं नहीं, बहस मत कीजिए, रात का वक्त हो रखा, आप चले जाइए प्लीज। वेरी स्ट्रिक्ट, जैसे आर्मी वाले होते हैं। फिर हमने कहा कि वैसे ही, फिर अब हमने बाहर से ही थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश की कि बताओ यार
ये भूत वूत है कि नहीं है? बोले वो कल आप आके देख लेना खुद, ठीक है, अभी आप यहां से जाइए। तो मैंने कहा इससे पहले आर्मी ऑफिसर जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और हमें यही भूत दिखाने की जगह हमें ही भूत बना दें, तो वापस चलना चाहिए। हम भैया वापस बैठे गाड़ी में, यू टर्न लिया, थोड़ी ही दूर चल ही रहे थे कि अचानक हमें सड़क पर भूत नहीं दिखाई दिया, घबरा मत। वापस चले तो थोड़ी दूर जाके, ये इससे थोड़ी दूर आगे थे, मतलब 501 मीटर। अब ये क्या, किले की बाउंड्री ऐसी है, ये जर्जर हालत में है, मतलब यहां से टूटी हुई है, यहां से टूटी हुई है, ऐसे करके टूटी हुई है, मतलब नाम नाम का गेट है, साइड से आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो। तो हमें अचानक दिखाई दिया वो गेट। गेट मतलब यहां से बाउंड्री टूटी हुई, दीवार के अंदर से आप जा सकते हो, दीवार फांद के जिसको बोलते हैं। हाँ, वापस सबके मन में वही ख्याल आया, बोलते सारे एक ही बुद्धि के लोग। बोले यार वहां से एंट्री लेने की कहां जरूरत है, और यहां से तो टिकट भी नहीं लगेगी। हमने लगाई भैया गाड़ी यहां, और यहां से एंट्री ले ली। और रात का अंधेरा था, तो वो आर्मी ऑफिसर से हम थोड़ा दूर भी आगे थे, उनको हम दिखने वाले भी नहीं थे। और बीच में यहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई है, एक रास्ता जाता है अंदर, बाहर फिर इधर जाकर एक किले की दीवारें, मतलब किला है मेन, यहां से रास्ता जाता है, बीच में भी कुछ है, इधर भी कुछ बना हुआ है, इधर भी। रात को दिख नहीं रहा था, चांदनी रात थी। तो भैया हम उतरे और अंदर चल पड़े। मैं कहा यहां से ठीक है, सीधा ही, क्या दिक्कत है, सीधा चले गए। बट अब जाते वक्त यार देखो, भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो था तो गई, कुछ हो गया तो सबने डिसाइड किया आराम से एक साथ रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी नॉनसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, आराम आराम से जा रहे हैं। अब वैसे अंधेरा था, बट चांदनी रात इतनी साफ थी कि जैसे होता है थोड़ी देर बाद में हमारी लाइट्स डार्क में एडजस्ट कर लेती है, कि अंधेरे में दिखने लगता है। अचानक से अंधेरा हो, लाइट से अगर आप अंधेरे में जाओ तो एक थोड़ी देर तक नहीं दिखेगा, बट हमें साफ दिख रहा था कि हाँ ये दीवार, एक किले की बाउंड्री है ऊपर तक, यहाँ कुछ बना हुआ है, ये रास्ता है। आराम आराम से हम चलने लगे, है ना, ठीक है। और सब लोग आपस में एक साथ आराम आराम से जा रहे थे। इस रास्ते पे चलते हुए जा रहे थे, तो यहां पर कुछ स्ट्रीट डॉग्स बैठे थे, कुत्ते, है ना। अब जनरली ऐसे मौकों पर, ऐसी जगह पर अगर आपको कुत्ता दिखता है तो वो रिएक्ट करता है, या तो भौंकता है या उठ के आपके पीछे चलने देता है, चल पड़ता है ना। बट भैया भूत दिखे ना दिखे, हमें वो कुत्ते दिखे, और उन कुत्तों का रिएक्शन इतना खतरनाक था। अब देखो यार, कुत्ते बोलते तो है नहीं, मतलब ये रिएक्शन पहली बार हम सबने महसूस किया। मान लो हम यहां हैं, कुत्ता यहां बैठा है, ऐसे देखा उसने, और जब तक हम ऐसे क्रॉस किए तब तक देखता गया। उसके बाद में उसने गर्दन अपनी सीधी कर ली, ना वो अपनी जगह से उठा, ना हमारे पीछे आया, ना ही भौंका। और ऐसा तीनों कुत्तों ने किया। तब थोड़ा सा लगा, मैं कहा यार ये रात को, सबको यही लगा, पर किसी ने डिस्कस नहीं किया आपस में। मैं कहा यार ये कुत्ते तो ऐसे बोल रहे जैसे हाँ बेटा जाओ जाओ, आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सेम वही रिएक्शन था, कुछ नहीं बोला, बस ऐसे देखा, वापस मुंह आ गई। मैं कहा यार ये अब मन ही मन में सब तो स्ट्रांग ही बने, क्योंकि सबसे पहले किसी ने बोल दिया कि मुझे डर लग रहा है, तो भैया उसकी बेइज्जती हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हम चले आगे आगे आराम आराम से, इस किले के नजदीक, यहां पर ऐसे क्रॉस करते हुए, यहां जो मेन बाउंड्री थी उससे थोड़ा सा दूर पहुंचने लगे। तो अब वो क्या, पथरीला रास्ता है, पत्थर पत्थर रखे हुए हैं, तो पत्थर के गिरने की आवाज आई, ठीक है। अब वो आवाज सुनकर 5 लोग थे, 2 आगे 3 पीछे, या 3 आगे 2 पीछे। अब वो आवाज सुनकर जो पीछे वाले 2 थे वो यू टर्न लिए और भाग गए, भागना शुरू किया उन्होंने। आगे थे 3 हम, अब वो लोग भाग रहे हैं, तो भाई साहब हो सकता है उनको कुछ दिखा हो, वो आवाज हमें भी सुनी थी। हम तीनों भागे, हम भी गायब। हाँ, 5 लोग आके इस गाड़ी के अंदर बैठ के वापस से बहुत तेजी में भागे, मतलब वो स्पीड तो तुम वरना आप रात के अंधेरे में भाग रहे हो पथरीले रास्तों पे तो गिर गिर के मुंह भी फूट सकता है, बट नहीं भैया, पैर एकदम सटीक पड़ रहे थे, सीधा गाड़ी में पहुंचे होंगे, डेल्टा सेकंड में जिसको आप बोलते हो, मतलब इसके वेलोसिटी से हम भागे। क्लास में सॉरी, कार में आके डिस्कशन स्टार्ट हुआ। बोले वो आवाज सुनी थी क्या? मैंने कहा सुनी थी। बोले यार वो क्या था? तो सबके मन में एक कहीं था कि यार कोई और था हमारे अलावा वहां पे, बट फिर अपने आप को जस्टिफाई भी करना है कि भूत भूत कुछ नहीं होते, तो भैया वो किसी का पैर लग गया हो यार, पत्थर की आवाज थी। तो हम सबने अपने आप को जस्टिफाई करके ऐसे कि नहीं पत्थर की आवाज होगी, तेरा पैर लग गया हो, अंधेरे में दिख नहीं रहा ना, एक दूसरे को ऐसे बोल दिया किसी का पैर लगा होगा, पत्थर की आवाज आई थी। ठीक है भाई, हमने देख लिया, बोले अब कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें। हम चल पड़े वापस, चलते हुए वापस यहां आए, फिर आगे हाँ राइट टर्न लेकर इधर चल पड़े, ठीक है। और जब हम उसमें अंदर घुसे थे तब टाइम हो गया होगा शायद 1:15 करीब, या पौने एक मतलब 12:45। निकल गए आगे, चलते हुए काफी देर हो गई थी। और अब कहानी जो है वो अब नया मोड़ लेती है। सबने बोला कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, रियल इंसिडेंट जिसको बोलते हैं। चाय वगैरह पीते हैं भाई, गाड़ी रोक दी, वॉशरूम गए, चाय की ऑर्डर दे दिया। अब हमारे साथ एक जो इंसान भागा था वो बैग लेकर भागा था।
ठीक है, एक जो भागा था वो बैग लेकर भागा था, ठीक है, क्योंकि उसमें कैमरा था और उसका कुछ मोबाइल वगैरह होगा, तो उसके कंधे पे बैग था। तो जब वापस भागा तो उसमें बैग भी था, और उस बैग में थी मिठाई, जो कि हमने मंदिर से खरीदी थी। वैसे प्रसाद चढ़ाया, बट एक्स्ट्रा भी ले लिया कि बोले यार ये भी पैक करवा लो, है ना, अच्छी लगती है मिठाई, घर पे जाके खाएंगे। मिठाई में थे लड्डू। अब जब उसने वो चाय के साथ लड्डू खाने के लिए वो चैन खोली, तो उस पूरे बैग में वो लड्डू ऐसे लपेटे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अपने हाथों में लड्डू को लिया है और ऐसे ऐसे पिचका है, ऐसे देखा, हाथ दिख रहे मेरे, ऐसे करके उसने लड्डू का रस निकाला है। हाँ, मैं भी वापस, भूत भूत कुछ नहीं होते, हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई तू भाग के आया होगा, ये डब्बा जो है वो खुला था, ये बिगड़ गया होगा अंदर। तो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि अगर आपकी बैग में लड्डू हो और आप उसके पीछे लटका के भागो, तो आई कैन अंडरस्टैंड खुल जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि ताजा लड्डू बने होते हैं। बट वो बिखर के बैग में एक जगह इकट्ठे होंगे ना, पूरे बैग में अंदर ऐसे लेयर कैसे बन जाएगी? और चलो बैग तो ठीक है, वो जो डब्बा था वो भी अच्छे से मिचुड़ा, मतलब निचोड़ा हुआ था, जैसे किसी ने पकड़ के डब्बे को ऐसे किया। तो वो जब बैग खोला तब उसको पता चला कि वहां पे कोई और भी था, जिसने हमारे साथ कुछ नहीं किया, जो शायद मिठाई खाने का शौकीन था। बाद में कुछ चीजें पढ़ी, पता करी, इधर उधर पूछा, भानगढ़ की जब स्टोरियां डिस्कस होती थी तब हमने भी ये बात रखी, तब पता चला कि अगर आप वहां पर मीठा लेके जाते हो जिस भी पॉलिथीन में, वो पॉलिथीन फट जाती है। ऐसा कुछ है वहां। अब हमारे साथ जो हुआ वो एज इट इज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ना हमें कोई दिखा, एक आवाज सुनाई दी थी जिसको हमने जस्टिफाई कर दिया ये बोलकर कि ये पक्का किसी ना किसी के पैर लगने की आवाज होगी यार, ठीक है, हाँ, उस पत्थर से, मतलब पत्थर से पैर लगा होगा, उससे आवाज आई है, कोई बात नहीं, दिस इज नॉर्मल। बट उस लड्डू वाले सीन को हम सबने एक एक करके अच्छे से एनालाइज किया। उसमें से एक या दो ने तो जस्टिफाई कर दिया था कि हाँ ये भागने से हुआ है, बट वो साफ साफ देखे पता चल रहा था कि भागने से लड्डुओं की इतनी बुरी हालत नहीं होती है। तो कुछ तो था, अब वो क्या था दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो जाइए और भानगढ़ कभी जाएं तो मिठाई ना लेके जाएं प्लीज, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी घोस्ट स्टोरी, मच अवेटेड। आप लोगों ने इतनी जान खा रखी थी, बोले सर स्टोरी हो जाए, स्टोरी हो जाए, तो दिस इज द स्टोरी। आई होप यू गॉट दिस। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, एंजॉय द डे, एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय बेटा।